प्रधानमंत्री जी अभी तक डिग्री नहीं बताए कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जब चुनाव आता है तो ओबीसी बन जाते हैं, क्योंकि ओबीसी की आबादी भारत में 55% है। अब 55% में नाम लिखवाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है हम लोग तो माफ कर देंगे, हम ओबीसी माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी पच नहीं रहे हैं संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अंदर से आरएसएस, मोहन भागवत जी और विश्व हिंदी परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल जो टीम है वो जोगी बाबा को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लिया है। अब खतरा मंडरा रहा है। अब जब कोई रास्ता नहीं मिला है, जब कुत्ते को मौत आता है तो शहर की ओर दौड़ता है। अब सारे तो पूरे कर्म 9 साल में ओबीसी को जो खत्म करना था खत्म कर दिए, एसी को खत्म कर दिए, सलमान को खत्म कर दिए, आपको एसटी को खत्म कर दिए, एनटी को खत्म कर दिए। अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो ओबीसी तरह वो भाग रहे हैं कि ओबीसी अब हमको बचा लेगा। करने वाला है मोदी जी। अब कितने भी गिड़गिड़ाओगे जाकर कि हम ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, तो ओबीसी को आरक्षण तो नहीं दिया आपने। 10% आरक्षण आपने अपर क्लास को दो, तो जाकर आपको बोलना चाहिए कि ओबीसी नहीं, मैं अपर क्लास के हूँ। आपको अडानी की जाति बतानी चाहिए, अंबानी की जाति बनानी चाहिए, क्योंकि 9 साल के अंदर अगर आपने कुछ किया है तो आपने अडानी अंबानी के लिए, आपने कारपोरेट समूह के लिए काम किया। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि मोदी जी ओबीसी हैं कि नहीं है, ये आप लोग को भी प्रश्न करना चाहिए देश में, और देश के सरकार से कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अभी तक डिग्री नहीं बताए कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जब चुनाव आता है तो ओबीसी बन जाते हैं, क्योंकि ओबीसी की आबादी भारत में 55% है। अब 55% में नाम लिखवाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आपको पता है हम लोग तो माफ़ कर देंगे, हम ओबीसी माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी पच नहीं रहे हैं संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अंदर से आरएसएस, मोहन भागवत जी और विश्व हिंदी परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल जो टीम है वो जोगी बाबा को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुन लिया है। अब खतरा मंडरा रहा है। अब जब कोई रास्ता नहीं मिला है, जब कुत्ते को मौत आता है तो शहर की ओर दौड़ता है। अब सारे तो पूरे कर्म 9 साल में ओबीसी को जो खत्म करना था खत्म कर दिए, एसी को खत्म कर दिए, मुसलमान को खत्म कर दिए, आपको एसटी को खत्म कर दिए, एनटी को खत्म कर दिए। अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो ओबीसी तरह वो भाग रहे हैं कि ओबीसी अब हमको बचा लेगा। जाति जनगणना के लिए अगर हमदर्द है तो आप मुझे बताओ कि ओबीसी के लिए जो खासकर अभी कुछ लोग, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी जब आपको नए संसद में आपने महिला आरक्षण बिल आपने पास किया, जब शरद यादव जी थे तब आपका हिम्मत नहीं हुआ, जब पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव थे तब तक हिम्मत नहीं हुआ, लालू यादव जी मजबूती से खड़े थे तब आपका हिम्मत नहीं हुआ। जब देखे कि ओबीसी के नेता लोग जब समाप्त हो गए, ओबीसी के नेता मजबूत जो लोग लड़ने वाले थे जब वो नहीं रहे तो उसका नाजायज फायदा उठाया और ओबीसी के छाती पर बुलडोजर चलाने का काम किया। माफ नहीं करने वाला है मोदी जी। अब कितने भी गिड़गिड़ाओगे जाकर कि हम ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं, तो ओबीसी को आरक्षण तो नहीं दिया आपने। 10% आरक्षण आपने अपर क्लास को दो, तो जाकर आपको बोलना चाहिए कि ओबीसी नहीं, मैं अपर क्लास के हूँ। आपको अडानी की जाति बतानी चाहिए, अंबानी की जाति बनानी चाहिए, क्योंकि 9 साल के अंदर अगर आपने कुछ किया है तो आपने अडानी अंबानी के लिए, आपने कारपोरेट समूह के लिए काम किया है, देश के लिए काम नहीं किया मोदी जी। इसलिए जनता माफ नहीं करने वाली 24 में। ओबीसी कह लो या एससी कह लो, अब जनता माफ करने वाली नहीं है। जो कब्र खोदे हैं उसी खोद में अब आपको जनता को माफ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल भूल गए हनुमान जी को। हनुमान जी ने गदा मारा, आज तक गर्दन सीधा नहीं हुआ है मोदी जी का और अमित शाह जी का। देख लीजिए, गर्दन टेढ़ा करके लगातार बोल रहे हैं, अभी तक सीधा नहीं हुआ है। और 7 राज्यों का चुनाव हुआ, 7 में 5 राज्यों में सफाया हो गया। और जहां राम मंदिर बना रहे हैं, मऊ के बगल में चुनाव हुआ, विधानसभा का उपचुनाव, 75,000 वोट से वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। अब न राम काम आने वाले हैं, न इनको हनुमान काम आने वाले हैं। अब एक नया बात कह रहे हैं कि वहां शिव की बात कह रहे हैं। यहाँ शिव की अगर चर्चा करने वाले हैं तो शिव के बारे में आप जान लीजिए, शिव तो कभी आपके साथ नहीं रहने वाले हैं कि वो शिव कम है और भगवान बुद्ध ज्यादा है। ये महिमा मंडित करने वाले हैं। वो शिव हमारे सनातन धर्म के हैं, शिव हमारे भगवान बुद्ध है, जिनको आपने बहिष्करण करके भूपेश बघेल पर आरोप जिस हैप की बात कह रहे हैं, आप तो बहुत चीज ले आए हैं। आपको सेंगोल की बात करनी चाहिए, आपको हिंदू की बात करनी चाहिए, आपको राम की बात करनी चाहिए, आपको हनुमान की बात करनी चाहिए। अब इसलिए आप नहीं करोगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है। अब बिल्कुल अब ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी राजनीतिक डायलिसिस पर हैं। अब 2024 में ये बोले थे कि हम झोला लेके आए हैं और झोला लेके जाएंगे। आपने इन्होंने हार स्वीकार कर लिया। 8
8 महीना पहले विशेष सत्र बुला लिया और विशेष सत्र में हार स्वीकार कर लिया। कल 4 साल तक अपनी 400 सीट अपने बूते जीतने की बात करते थे, आज वैसे दलों का गठबंधन बना लिए। घासी ऐसी फौज बनाए हैं जिनको पंचायत का भी हैसियत नहीं है, जिनके पास सरपंच भी नहीं है। आंकड़ा देख लीजिए 41 पार्टियों का। तो ये हार स्वीकार के लिए कर लिया भारतीय जनता पार्टी। अब सिर्फ एक ही बात है, मोदी जी आप जाओगे, झोला लेके जाने वाले हो तो सिर्फ बाकी अगर रह गया है एक श्रृंखला बनाएगा, देश की जनता खड़ा रहेगी और चारों तरफ से घेर कर आपको झोला जांच करेगी। 5 राज्यों का आपको सर्वे आ गया और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। बौखलाती नहीं तो आज इनको चुनाव लड़ना था, जहां चुनाव लड़ना था वो चुनाव ईडी लड़ रही है, जो चुनाव मोदी जी को लड़ना था वो सीबीआई लड़ रही है, जो चुनाव बघेल को जो चुनाव लड़ना था आपको चौहान को लड़ना था, शिवराज चौहान को, वो चुनाव कौन लड़ रहा है वो देख लीजिए। इसलिए अब घबराइए नहीं, समय आ गया है। जैसे हिमाचल और कर्नाटक का रिजल्ट आया है उसी तरह का यहाँ का भी परिणाम आने वाला है। ये 5 राज्यों का चुनाव जो आएगा वो टेलर नहीं होगी, वही इनकी तेरही होगी। उन्हीं सिर्फ मोदी जोगी की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूचाल है, ज्वालामुखी फट गया है। आपने देखा उमा भारती साइड कर ली, आप एक नहीं गिनती करिए, वसुंधरा राजे साइड हो गई है। आप देखिए कि इनके सारे लीडर जितने थे, अच्छे लीडर थे मध्य प्रदेश के अंदर, वो सारे छोड़ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर अंदर भी विद्रोह है। और खासकर ये भी मैं जानकारी कर दूं, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में पट नहीं रहा है। ये गुट है जो जोगी गुट है, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरा गुट जो है मोदी जी का गुट है। अब मोदी जी को बचने वाला नहीं है, मोदी जी को खत्म करने वाला है। जिस तरह से खत्म कर दिया, जिस तरह से बघेला जी को खत्म किया गुजरात में, जिस तरह से उमा भारती जी को खत्म किया, कल्याणजीत सिंह जी को खत्म किया, आडवाणी जी को खत्म कर दिया, ये सब ओबीसी चेहरा है। तो मुझे यह भी बात है, अब ओबीसी एक और शहीद होने वाला है, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। 24 के पहले देश में दो ही बात है, एक पाखंडवाद है, एक ब्राह्मणवाद है, और दूसरा एक अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद भी देश में 90% लोग हैं और 10% एक पाखंड का सहारा लेके बैठे हैं। वो पाखंड के सहारा लेके मोदी जी लगे हैं, जो बारूद के ढेर पर बसे हैं, जिनका इस्तेमाल होगा। दंगा में कौन मारा जाता है आप पता कर लीजिए। दंगा में दोनों पक्ष के लोग होते हैं, ये संविधान चाहने वाले लोग हैं, संविधान प्रिय लोग होते हैं, लेकिन दंगा करवाने वाला कौन होता है आपको पता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आप बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक पाखंडी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक मनुवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक जातिवादी पार्टी है, जिनका सफाया बहुत जल्दी होने वाला है। इनकी चाल को, कुटिल चाल को जनता समझ चुकी है और जनता 24 में इनको सजा देने वाली है। ये बचने वाले काम नहीं वाले हैं, न जोगी काम आएंगे न मोदी आएंगे। बताइए मऊ में जोगी जी थे, क्या मऊ का हाल हुआ पता लगा लीजिए। उपचुनाव आपने बड़े अच्छे तरह से देखे, और कर्नाटक में भी प्रचार करने वाले थे जोगी जी, और जोगी जी मोदी जी के विपक्ष में गए थे और कहे थे कि जो मोदी का असर खत्म हो गया है, ये जोगी प्रधानमंत्री का नया चेहरा बन के आया है। औंधे मुंह गिर करके आए कर्नाटक से, औंधे मुंह गिर के आए ये हिमाचल प्रदेश से, और ये भी 7 राज्यों का उपचुनाव से भी आए हैं। इसके बाद भी आप लोग प्रश्न कर रहे हैं। पूरे देश में लिखिए, पूरे देश को भी बताइए, अगर बनाना है इंडिया की गठबंधन बनाना है, इंडिया की गठबंधन को सरकार बनाना है, लेकिन सरकार इसलिए भी अब काम करना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष भी नहीं बनना चाहिए। भूपेश बघेल आरोप लगा रहे हैं कि सीआरपीएफ के गाड़ी में पैसे भेज रही है केंद्र। देखिए, जब सीआरपीएफ की गाड़ी में जब बम विस्फोट कराया जा सकता है, पुलवामा कराया जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी हमारे सामने है सत्यपाल मलिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत राज्यपाल। आप देख रहे हैं हमेशा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, वह भी खुलासा हम लोगों ने नहीं किया। जब हम लोग कहते थे तो बड़ा भाजपा वालों को मिर्ची लगती थी, लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने खुद कह दिया तो सारे पर्दा इनके उठ गए हैं और नई तैयारी भी हो रही है। जब भाजपा का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, भाजपा बिल्कुल निराशा में है, भाजपा हताशा में बैठी है। अब वो इंतजार कर रही है कहीं पुलवामा एक आज हो जाए, जहां 100 सैनिकों को मरवा दे, 100 सैनिकों की जान चली जाए, ताकि इनका लाश और तिरंगा भेजकर हम सहानुभूति लेकर
पुनः हिंदू मुसलमान करके हम सत्ता में आ जाए। चलिए। इनके पास दूसरा कुछ रास्ता नहीं है, हिंदू मुसलमान के पास किस नहीं है। लेकिन मुसलमान जो बोलते हैं, देश बांटने के बोलते हैं, मुसलमान कोई इस भारत में किसी के बाप के जागीर में नहीं रहता है। मुसलमानों का ये भारत है, मुसलमानों का ही ये देश है। मुसलमानों का बलिदान कोई कम नहीं रहा है देश में। इस देश की गिटी मिट्टी में बराबर का भागीदार है। और आपको समझना चाहिए, अगर ये दिक्कत रियल हिंदू आप निकाल दीजिएगा जो हमेशा ये बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, तो आज भी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, रियल हिंदू धर्म तुम्हारा खतरे में है। क्योंकि अब हिंदू कोई रहने वाला नहीं है। दलित हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं मानता है अपने आप को, पिछड़ा हिंदू नहीं है, क्योंकि पिछड़ों को भी आप शूद्र मानते हो। अखिलेश यादव के घर को आप गौमूत्र से आप शुद्धिकरण करते हो। तो अगर आप कह दीजिए SC ST OBC पिछड़ा आदिवासी को निकाल दीजिए, तो ये 5 से 7% हिंदू बच जाते हैं। ये रियल हिंदू धर्म खतरे में है। क्योंकि जो अपने घर छोड़ करके उनके पास चले गए थे, जो शूद्र का सर्टिफिकेट मिला, अब अपमान सह के वो सब अपने घर में आ रहे हैं। इसलिए रियल में अब इनका हिंदू धर्म खतरे में पड़ने वाला है।